पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की दिशा में बराबर कितना मिलेगा 30 किलो प्रति सेकंड की दिशा। ये क्या दे रखा है? ये दे रखा है किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड का इसका मतलब v का ही होता है। ये कितना आएगा v बराबर किलो पॉइंट है, ठीक है। ये इसमें किलो होना चाहिए। 1 किलो बराबर कितने को होता है? 1 किलो बराबर होता है 1000, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या आ जाएगा v बराबर 30 गुणे कितना आएगा 10 की पावर 3। ये क्या आ गया मीटर प्रति सेकंड, 10 की पावर 3। 1 किलो बराबर 1000, पावर क्या हो जाएगी 3 निशान जा रही है प्लस में 1, ठीक है। 10 की पावर 3 हो गया। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, इसने वर्ड क्या को लगा, आगे देख लेते हैं। वो लगा चाल से वृत्ति पथ पर घूमती है, इसमें सूर्य की ओर दक्षिण की ओर कितना होगा, सूर्य की बात करता है, ठीक है। तो त्वरण की बात करता है ये बराबर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिन एक जो है परिक्रमा करने के लिए कितना समय लेता है? एक साल में कितने दिन? 365। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा टी बराबर यहाँ पे क्या मिल गया आवर्तकाल मिल गया, कितना आएगा 365। ये क्या आ जाएगा टी। अब सबसे पहले 365 डे अगर मिला है तो इस कंडीशन में इसको हम क्या करेंगे सेकेंड में चेंज करेंगे। टी बराबर हमारे पास कितना आएगा 365 गुणे एक दिन में कितने, पहले दिन को कन्वर्ट करो कितना आएगा 24 घंटे, ठीक है। ये कन्वर्ट करके किसमें कन्वर्ट किया, ठीक है, एक दिन। अब यहाँ पे टी बराबर अब एक घंटे बराबर कितने होता है 3600, तो कितना आएगा 365 गुणे कितना आएगा 24 मल्टीप्लाई कितना आएगा 3600, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, दैट्स क्लियर, ओके। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं ए बराबर कोई फार्मूला निकाल लेते हैं। तो फार्मूले की अगर हम बात करते हैं तो इस कंडीशन में हमारे पास ये त्रिसौरा टाइमिंग दे रखा है, आवर्तकाल दे रखा है और वेलोसिटी दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फार्मूला है क्या, मेरे पास फार्मूला देख लेते क्या है। आगे का कुछ दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है। इधर देखिए कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे वेलोसिटी दे रखा है ना, तो हमारे पास ए के लिए फार्मूला क्या होता है, ए बराबर होता है आर ओमेगा स्क्वायर। एक फार्मूला ये होता है, ठीक है। दूसरा फार्मूला क्या होता है अभिकेंद्र त्वरण के लिए, ए बराबर बी स्क्वायर ऑब्लिक क्या होता है आर, ये होता है। ये हमारे पास दो फार्मूले थे। अब यहाँ पे अगर दोनों में अगर सवाल में देखते हैं तो पहले वाले में ओमेगा तो मिल जाएगा, ओमेगा क्या मिल जाएगा, ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई ऑब्लिक ठीक है, ठीक है, ये तो मिल जाएगा, ओमेगा आसानी से मिल जाएगा। लेकिन आर हर जगह याद नहीं, आर तो है ही नहीं, या तो मेरे पास एक ऑप्शन है ए भी नहीं दे रखा है ना। तो इस कंडीशन में क्या कर ले, आर की वैल्यू किसी न किसी जगह से तो हमें निकालनी पड़ेगा। तो बी बराबर इसको मान लेते इक्वेशन पार्ट इसी से ले लेते हैं बी से, ठीक है। तो यहाँ पे बी बराबर क्या होता है, बी बराबर आर ओमेगा, यही होता है। अब अगर आर को यहाँ पे वैल्यू पुट अप करते तो आर बराबर कितना आएगा वी ऑब्लिक ओमेगा के। अब एक काम कर लेते हैं, आर का मान किसमें रख दें, समीकरण एक में रखने पर, अगर समीकरण एक में रखते हैं तो इस कंडीशन में हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, अगर इसमें वैल्यू पुट अप करिए तो ए बराबर क्या आएगा, ए बराबर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आएगा बी डिवाइडेड बाई कितना आएगा ओमेगा, यही आएगा। आर की जगह ले लिए, ठीक है। ओमेगा क्या है, बटे का बटा है, तो ये तो आसानी से ऊपर चला जा रहा है, बी भी कैंसिल। तो फार्मूला मेरे पास क्या आया, ए बराबर बी ओमेगा, राइट है। अब चूंकि ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई ऑब्लिक टी, तो इस कंडीशन में ए बराबर क्या आएगा, ए बराबर बी मल्टीप्लाई कितना आएगा 2 पाई ऑब्लिक टी, ये ले
एक फार्मूला हमारे पास निकल आया। अब इस कंडीशन में क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, सब कुछ आ ही गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बराबर बी की वैल्यू कितनी देर की, 30 गुणे कितना आएगा 10⁻³ मल्टीप्लाई 2 गुणे पाई की वैल्यू 314 ले लेते हैं, ठीक है, -2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे टी की वैल्यू आवर्तकाल मेरे पास कितना देर का 365 मल्टीप्लाई कितना आएगा 24, ठीक है, मल्टीप्लाई 36 गुणे कितना आएगा 10⁻², यही हो जाएगा। अभी इस कंडीशन में अगर देख लेते हैं, हाँ जी प्लस का 2 है, ओके प्लस का 2 ले लेते हैं, ठीक है, राइट है। अब यहाँ पे ये ऊपर जाएगा माइनस का 10 की पावर कितना आएगा -4, ठीक है, ये कैंसिल कर लेते हैं 10 पर -1, आगे समझना, ओके। अब 2 के टेबल से 2 एक कम 12, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको भी कैंसिल कर लेते हैं, 2 छंग 150 कितना आएगा 7, ठीक है, 6 एक कम 5 कैंसिल। अब इस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं, हमारे पास क्या दे रखा है, अभी 157 भी दे रखा है, 10 पर -365 भी दे रखा है, तो इसका मतलब है कि इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा जगह मिल जाएगा स्पेस। तो इस कंडीशन में ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर कितना आएगा 5 मल्टीप्लाई 157 मल्टीप्लाई कितना आएगा 10 पर -1, ये हमारे पास दे रखा है, इस जगह पे कितना दे रखा 365 गुणे कितना आएगा 36, ठीक है, एक उपाय है, यहाँ पे 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 के टेबल से इसको भी काट देते हैं, 2 18, जितनी छोटी संख्या हो जाए उतनी अच्छी है, 2 18 2 के टेबल से काट रहे, 2 पंचे 5 गुणे कितना आएगा 10 पर -1, 1/2 की वैल्यू 0.5 आती है, राइट है। अभी इस कंडीशन में इसको भी काट लेते हैं, 2 9 18, ठीक है, ये कितना आएगा 2 25 10 पर माइनस का कितना आएगा 1, ठीक, पावर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा विषम संख्या आ गई है तो छोड़ दीजिए इसको, डायरेक्ट ले जाकर भाग दे देते हैं, कितना आएगा 10 की पावर कितना आएगा -3, हो गया, हाँ जी काट देते हैं, 5 के टेबल से काट देते हैं, कितना आएगा 5 25, ठीक है, 5 छक्का 30 5 सत्ते 35 5 या 15, विषम संख्या फिर भी आ गई तो कितना आ जाएगा, इस कंडीशन में थोड़ा सा देख लेते हैं, ये हमारे कितना आएगा ए बराबर ये 5 पहले से था क्या, ओके, तो 5 गुणे कितना आएगा 5 मल्टीप्लाई कितना आएगा 157 मल्टीप्लाई कितना आएगा -3 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 73 मल्टीप्लाई कितना आएगा 9, ये हो जाएगा। अब डायरेक्ट हमें भाग देना पड़ेगा, तो एक काम कर लेते हैं, किसका 157 का 9, हाँ देख लेते हैं 157 का कितना आएगा, इधर ही दे लेते हैं, 157 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 9 के, भाग दिया गया, देख लेते हैं एक बार, 9 एक कम या 73 का ले लेते हैं ना, 73 का डायरेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, 2 टाइम जाने को थे यार, 7 दूना 14, ठीक है, 2 टाइम, तो इस साइड में टेबल बना लेते हैं, 73 मल्टीप्लाई कितना आएगा 2 2 6 2 7 14 146 के करीब आएगा, 2 टाइम जाएगा, कितना आएगा 146 के लेस देन कर दीजिए 1, यहाँ पे कितना 1 कैंसिल, दशमलव लगाया 0, अब कितने टाइम जाएगा 1 टाइम चला गया, कितना आएगा 73, लेस देन करिए यहाँ पे 7, ये होगा ना 7, इस जगह पे क्या बचा 10 में से 3, ठीक है, दशमलव 0 लगाया, अब कितने 7 तरीके गई 7 चौक 28 7 पना 35, 5 टाइम जाने को तैयार है, कितना जाएगा 5 टाइम, क्या जाएगा 5 या 15 हासिल बचे 1 5 35 35 1 36 365, 5 टाइम चला जाएगा, दशमलव को 2 अंक तक का ले लेते हैं, ठीक है, राइट है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं 73 कितना 157 को डिवाइड किया गया कितना आएगा 2.15, यही चीज दे रखा है, लेकिन एक चीज और है b², ठीक है, ओमेगा, ठीक है, यहाँ तक का पुटअप सही है, वैल्यू चेक कर लीजिएगा, ठीक है, हमें स्क्वायर में थोड़ा डाउट था, यहाँ पे आप इसका 9 से डिवाइड कर लेते हैं,
9 से डिवाइड कर लेते, तो 9 से डिवाइड कर लेते, देखते हैं कितना आ रहा है। 215 गुणे कितना आएगा 10 पर माइनस का 2 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 9, 9 दूना 18, कितना हो गया 8 3 11, ठीक है 35 बच गया। अब कितने टाइम जाएगा, 4 ने 36, 9 3 27, 3 टाइम जाएगा 27। यहाँ पे लेस देन करिए, ये कितना आएगा 8 7 15, 8 बचा, ये कैंसिल, दशमलव लगाया 0, 9 8 72, 23.8 के करीब आ रहा है। कितना आएगा, इसको अगर काटेंगे तो कितना आएगा 23.8 गुणे कितना आएगा 10 पर माइनस का 2, ठीक है। उसके जीरो को भी ध्यान में रखना है, दशमलव को। अब इस कंडीशन में 23.8 के करीब अगर आ रहा है तो ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 25, कितना आएगा 25 के, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, ए बराबर 23.8 गुणे 10 पर माइनस का 2 मल्टीप्लाई 10 पर माइनस का 3 डिवाइडेड बाई, सॉरी डिवाइडेड नहीं है, मल्टीप्लाई में कितना आएगा 25, ठीक है। अब पावर यहाँ पे गुणे में घातांक जुड़ जाएगी, 10 10 10 की पावर कितना आएगा माइनस का 5। अब 25 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो कितना आएगा 23, यहीं पे कर लेते हैं, 23.8 गुणे कितना आएगा 25 के, कितना बचा 15 40, हासिल बचे 4, 5 15, 15 4 19, हासिल बचे 1, 5 दूना 10, 10 1 11, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 8 16, हासिल बचे 1, 2 3 6 1 7, हासिल कुछ नहीं, 2 दूना 4, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा 0, 9 6 15, 5 हासिल बचे 1, 7 1 8, 8 1 9, ठीक है, 4 1 5, दशमलव 1 स्थान पे कितना आएगा। अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, ए बराबर यहाँ पे आ जाएगा 595, 595.0 मल्टीप्लाई 10 पर माइनस का 5, दशमलव 1 अंक तक का लाइए, तो कितना आएगा ए बराबर 1 2, तो कितना आएगा 5.95 मल्टीप्लाई कितना आएगा 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई कितना आएगा 10 पर माइनस का 5, गुणा में कहता है क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, 10 10 10 की पावर कितना आएगा माइनस का 3, ठीक है। ए बराबर आ जाएगा, यह आ जाएगा 5.95 मल्टीप्लाई कितना आएगा 10 पर माइनस का 3, इसकी यूनिट क्या हो गई मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, दैट्स राइट आंसर।